Hello students, in last video we had solved question number 1 of exercise 2.2 related to relation set. Now we will start the second question of the same exercise 2.2. In second question again we have given that relations are on the set n of natural number by, it is defined by this one, xy such that y equal to x plus 5 where x is a natural number less than 4. अभी नेचुरल नंबर के बारे में दिया हमने, यहाँ पर x और y जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं और आपको इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब नेचुरल नंबर के बारे में बात करें, नेचुरल नंबर आपके पास 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ पे लेना है आपको, लेस देन 4। x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब आपको x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, इसका सोल्यूशन यदि करना हो तो आपके पास x की वैल्यू या तो 1 होगी या x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू 3 होगी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। क्लियर हो रहा है ना? जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 14 दिए थे, लेकिन 1 से 14 तक के सभी नंबर से लेना है, उसमें वो वैल्यू लेना है जो उसको सेटिस्फाई करेगी। इस बार से यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी है कि आपको x की वैल्यू जो है लेस देन 4 ही लेना है, ठीक है। अब y की वैल्यू अकॉर्डिंग क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू आ जाएगा 6, 1 + 5 6। इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 7, इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 8। क्या बनेगा इसका, अब इसको आपको क्या करना है, डिपिक्ट दिस रिलेशंस इन यूजिंग रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा r, रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, तो रोस्टर फॉर्म में आपका बनेगा यहाँ पर 1 6, मतलब ये पेयर के रूप में लिखना है आपको, 1 6 फिर 2 7 और 3 8, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। फिर इसके बाद आपको इसमें इसका एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम मतलब आपको यहाँ पर इस टाइप से ये ए सेट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर एन सेट कहेंगे, यहाँ भी एन सेट कहेंगे। यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर है लेकिन इसमें से हम 1 2 3 लिख रहा हूँ, बेस करके इन्फाइनाइट कर देता हूँ। इधर भी बहुत सारे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इन्फाइनाइट तक। अभी हमें क्या करना है, तो 1 को इससे जोड़ना है, 5 6 है, 1 6 2 7 3 8, ठीक है। अब ये डायग्राम हो गया। फिर राइट डाउन डोमेन। अब डोमेन क्या होगा इसका, क्या होगा डोमेन में, तो डोमेन मतलब प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस में हमारे पास 1 2 3, द डोमेन में आ गया आपका 1 2 3, ठीक। यहाँ पर साथ में लिखना है रेंज। रेंज मतलब इमेजेस। इमेज सेट में क्या है हमारे पास, इमेज लिमिट कौन सी है, तो इमेज हमारे पास 6 7 और 8, 6 7 8। तो यहाँ पर रिलेशन थोड़ा चेंज किया था, y को x + 5 दिया था और यहाँ पर x और y जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि नेचुरल नंबर जो लेस देन 4 होना चाहिए। हमने x की वैल्यू डिसाइड कर ली, x की वैल्यू डिसाइड कर ली कि x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 2 3 ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम यदि देखें तो y की वैल्यू आ रही है 6 7 और 8। अब यदि इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो 1 6 2 7 3 8, 1 6 2 7 3 8। इसका एरो डायग्राम के द्वारा शो करना हो तो एरो डायग्राम में हम इधर भी नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे, इधर भी, क्योंकि यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू एन का मतलब एन में से एन का ही आपको रिलेशन बनाना है। अब यहाँ पर रिलेशन बनाने के लिए हमें प्री इमेजेस 1 मिली, उसका इमेज 6 है, 2 का 7 है, 3 का 8 है, उसको हमने एरो डायग्राम द्वारा शो कर दिया। साथ में इसमें से डोमेन। डोमेन मतलब प्री इमेजेस एलिमेंट। प्री इमेज है 1 2 3, रेंज मतलब इमेजेस क्या है यहाँ पर 6 7 और 8। तो इस टाइप से क्वेश्चन में हमने रिलेशन सेट को डिफाइन किया और रिलेशंस को रोस्टर फॉर्म में लिखा, साथ ही साथ उसको एरो डायग्राम में लिखा और उसके बाद उसमें से डोमेन और रेंज अलग अलग लिख दिए। क्लियर हो गई? इस टाइप से सेकंड क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 2.2 का। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये सब क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर आपको रिलेशंस दिया है, उस रिलेशन को रिलेशन सेट में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब थर्ड क्वेश्चन में भी दिया है इस टाइप से, देखिएगा यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 5, 1 2 3 5। बी सेट के एलिमेंट दिए हैं 4 6 9। डिफाइन और रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी। ए और बी के बीच में रिलेशन बनानी है और उसके लिए क्या दिया उन्होंने, आर के एलिमेंट है एक्स वाई वेयर द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। मतलब हमें एक्स और वाई के ऐसे एलिमेंट लेना है जिनका डिफरेंस होने पर क्या आ जाए, ऑड आ जाए। एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, ऑड आ जाए। अब यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट क्या है, तो एक एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 5। बी के एलिमेंट क्या है यहाँ पर 4 6 9। अब पेयर बनाइए यहाँ पे जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो, जिनका डिफरेंस ऑड आ रहा हो। जैसे यदि हम इधर से 1 एलिमेंट लेते हैं तो 1 का और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 3 ऑड, तो 1 4 का पेयर बन सकता है यहाँ पर 1 4
फिर 1 6 का पेयर बन सकता है, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस कितना आएगा 5, वो भी ऑड होता है। 1 6 1 9, 1 9 का पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 होता है E1, तो ये नहीं देंगे हम। फिर 2 का 2 4 नहीं चलेगा, तो 2 4 का डिफरेंस है हमारे पास 2 E1। 2 6 नहीं चलेगा क्योंकि इसका डिफरेंस जाएगा 4 E1। फिर 2 9 का डिफरेंस होता है 7, जो ऑड होता है बताया अपना हो जाएगा 2 7। समझ आ रहा है ना। तीसरे बार से 3 का 3 4 का डिफरेंस 1 ऑड नंबर, ये मतलब 3 4 आ जाएगा यहाँ पर 3 4। फिर 3 6 का भी आ जाएगा ऑड डिफरेंस, जो करेंगे वो आ जाएगा ऑड। और 3 9 का डिफरेंस होगा 6, जो कि E1 होता है, तो वो नहीं लेंगे यहाँ पर। अब 5 का 5 4 का डिफरेंस ऑड होता है 5 4 का डिफरेंस देंगे तो 1 आएगा, 1 का भी ऑड होता है। फिर 5 6 का डिफरेंस भी ऑड होता है। और 5 9 तो यहाँ पर E1 आ जाएगा, तो 5 और 9 का डिफरेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ये बनेगा आपका रिलेशन सेट 1 4 1 6 1 4 1 6 2 7 2 9 2 9, क्योंकि 2 9 का डिफरेंस 7 आता है। फिर 3 4 3 6, फिर 5 4 और 5 6। तो ये इस रिलेशन को वेरीफाई करना। अब यहाँ पर क्या लिखना, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म लिखना था, रोस्टर फॉर्म में मैंने इसको डिफाइन कर दिया। यदि इसको एरो डायग्राम बनाना होता तो एरो डायग्राम बना सकते थे हम। कैसे बनाते हैं एरो डायग्राम, तो यहाँ लिखते आपका ए सेट, यहाँ लिखते बी सेट, ये ए ये बी। ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 5, बी के एलिमेंट क्या है 4 6 9। क्या होगा 1 का पेयर किसके साथ बनाना है, तो 1 का 4 के साथ पेयर बन रहा है, 1 का 6 के साथ पेयर बन रहा है, ठीक है ना। उनका 9 के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि 1 9 का डिफरेंस सेट हो रहा था, यहाँ पर नहीं आएगा। फिर 2 का किसके साथ बन रहा था यहाँ पर 9 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ नहीं बनेगा। फिर 3 का किसके साथ बनेगा, तो 3 का 4 के साथ बन रहा है, 3 का 6 के साथ बन रहा है। फिर 5 का 4 के साथ बन रहा है, 5 का 6 के साथ बन रहा है, ठीक है। अब यदि इसका डोमेन लिखना हो तो डोमेन में ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी 3 इमेजेस हैं। यहाँ पर इधर क्या आएगा रेंज में, तो रेंज में आ जाएगा 4 6 9, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमें केवल रोस्टर फॉर्म लिखा था, लेकिन मैंने इसके साथ एरो डायग्राम बता दिया, एरो डायग्राम के साथ ही डोमेन बता दिया कि डोमेन क्या बनेगा। तो डोमेन में आ जाएगा आपका 1 2 3 5, और रेंज में क्या आ जाएगा, तो रेंज में आपका आ जाएगा 4 6 और 9, ठीक है। इस टाइप से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बना हुआ है, उसमें से आपको केवल उसको रोस्टर फॉर्म में और दिखाना था, तो मैंने आपको अपने छोड़ दिया है कि आप उसको खुद करें मन से और चेक करें कि रोस्टर फॉर्म और उसका बिल्डर फॉर्म क्या, जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, रेंज डोमेन जो भी पूछा है वो आप डिसाइड करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करिए। अब इसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ पर दिया है कि ए सेट दिया है केवल 1 2 3 4 6, लेट आर रिलेशन, जिसमें दिया है ए बी एलिमेंट दिए हैं, जिसमें ए और बी दोनों एलिमेंट ए के हैं। बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब बी ऐसा हो जो ए से डिवाइड हो। मतलब आपका ए सेट है यहाँ पर 1 2 3 4 6, या बी जो है बी मतलब वो भी ए से ही बनेगा यहाँ पर 1 2 3 4 6। अब आपको ये बी वाले बी यहाँ से लेना है और यहाँ ए। अब बी और ए क्या लिखना है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब इधर का जो भी एलिमेंट ले गया हूँ इधर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना, मतलब ऐसा पेयर बनाए ये डिवाइड हो, जैसे 1 1 1 1 डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 डिवाइड होता है 1 से, तो मतलब 1 2 भी पेयर आ जाएगा। फिर 1 से 3 भी डिवाइड हो जाता है, फिर 1 से 4 भी डिवाइड हो जाता है, और 1 से 6 भी डिवाइड हो जाता है। तो 1 से तो सभी डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हमने पेयर बना लिए। या जो रिलेशन दिया उसका मीनिंग समझ लेना, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब आपको ये जो सेकंड नंबर पे जो पेयर सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट आ रहा है वो पहले वाले से डिवाइड होना चाहिए। 1 से डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड होता है, 3 1 से डिवाइड होता है, 4 1 से डिवाइड होता है, 6 1 से डिवाइड होता है। अब 2 से डिवाइड करने वाले देखें, तो 2 से इधर कौन कौन डिवाइड होगा, तो 2 डिवाइड होगा और 4 और 6, मतलब यहाँ आ जाएगा 2 2 2 4 और 2 6। 3 से 3 3 और 3 6, 3 से इस 3 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं। फिर 4 से केवल 4 ही आएगा, 4 से डिवाइड होने पर। फिर 6 से केवल 6 डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका इसका पेयर रिलेशन सेट आर।
जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 आ रहा है, क्योंकि ये जितने सेकंड नंबर पे नंबर डिजिट लिखे हैं, सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट लिखा है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आगे बढ़े तो 2 2 2 4 मतलब 2 से डिवाइड होने वाले हैं। यहाँ पर 3 से डिवाइड होने वाले 2 हैं हमारे पास, 3 3 और 3 6। ये 3 भी डिवाइड होगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 4 4 में 4, फिर 6 6। इस टाइप से इसका रोस्टर फॉर्म था। अब इसी को इसका डोमेन और रेंज लिखना है, डोमेन और रेंज। अब डोमेन में क्या बनेगा, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम बना देता हूँ मैं, एरो डायग्राम ये है यहाँ पर, ये ए सेट है, ये भी ए सेट है। यहाँ पर 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। क्या करेंगे तो 1 1 2 1 3 1 4 1 6, फिर 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 और 6 6। ये एरो डायग्राम बना दिए, एरो लगा दिए यहाँ पर, एरो डायग्राम बन जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें आपको क्या डिसाइड करना है, डोमेन और रेंज। क्या होगा डोमेन, डोमेन मतलब प्री इमेज का एलिमेंट, प्री इमेज जो एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, प्री इमेज एलिमेंट। प्री इमेज होते हैं एक ही सेट, इधर पहले वाले के सेट, तो सभी एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी की इमेजेस बन रही है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 6। ठीक है, और डोमेन के बाद रेंज, रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो रेंज में जो इमेजेस बन रही है, तो इमेजेस सभी बन रही है यहाँ पर 1 2 3 4 और 6। ठीक है, इस टाइप से इधर डोमेन में 1 2 3 4 6 आ गया, रेंज में भी 1 2 3 4 6 आ गया। क्लियर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। मैंने फोर्थ आपको होमवर्क में दिया है, फोर्थ खुद करके देखिएगा कि कैसे हम उसको वेन डायग्राम दिया है, उसमें एरो डायग्राम दिया हुआ है, और एरो डायग्राम से उसको रोस्टर फॉर्म लिखना है और उसमें रिलेशन देखना है कि कौन सा रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो खुद देखिएगा। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। क्लियर, ओके, थैंक यू।